हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और बस सारे फंक्शन हो गए ख़त्म और बहुत अच्छा लग रहा है इस बार। बहुत अच्छा लगा, इतने टाइम के बाद मैं गई और बहुत सालों के बाद, मतलब भाई की शादी में गई थी। उसके अलावा मैं किसी भी फंक्शन में इस तरह से शादी या एंगेजमेंट मैंने कभी अटेंड किया नहीं था। तो बहुत बहुत लंबे समय, मतलब कह सकती हूँ कि वैसे तो अ, भाई की शादी को छोड़ के, वरना 17-18 साल के बाद मैंने अटेंड किया। हमारे गांव में जो फंक्शन होते हैं, सगाई ब्याह ऐसे जो होते हैं रस्म, हमारे यहाँ जो गांव में कोई भी फंक्शन होता था तो मैं नहीं जाती थी। लेकिन इतने साल बाद गई और रियली बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और अपनों से मिलकर जो खुशी होती है ना, वो अलग लेवल की होती है। इतने साल के बाद जब अपनों से मिली तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। जब बच्चे आपके रिश्ते से पहचानते हैं, आपके रिश्ते से बुलाते हैं, तो वो फीलिंग्स बहुत अलग होती है। और एक पता नहीं मुझे, लेकिन हमारा हम सभी बहनों का नेचर ऐसा है कि हम जिसके साथ जुड़ते हैं दिल से जुड़ते हैं। ऊपरी दिखावा हमें आता नहीं है। और ना हम कभी ऐसे कुछ बांध के रखते हैं कि कोई बात होगी तो उसको हम बांध के रखेंगे, नहीं। हाँ, दुनिया है, जीवन है, सब छोटी मोटी चीज़ें तो सब कुछ चलती रहती है। लेकिन आज मैं ऐसी, मतलब अपने व्लॉग से ऐसी बातें थोड़ा कहना चाहती हूँ कि पता नहीं, कहीं ना कहीं आज भी बुरा लगना, चीज़ों को पकड़ के बैठे रहना और उसी चीज़ को चलते हुए उसी का डिस्कशन करना। लेकिन मैं एक ही चीज़ बात बोलना चाहती हूँ कि किसी के साथ नफ़रत ना चलिए, ना प्यार चलाए। बस उसके बनाए हुए रिश्ते हैं, अगर अच्छे हैं तो जाने के बाद कहेंगे नहीं अच्छी थी, वरना लोग आपको भूल जाएंगे। कोई साथ में कुछ लेके जाने वाला नहीं, सारा यहीं का यहीं धरा रहने वाला है। तो फिर क्यों हम पुरानी बातें या कुछ भी हो गया जीवन में तो उस चीज़ को पकड़ के चलें। क्योंकि रिश्तों में कभी आप पकड़ के रखोगे ना तो वो चीज़ें ज़्यादा खींचने से टूटती है। जैसे पतंग की डोरी होती है, उसको ढील छोड़नी पड़ती है, उसी तरह जीवन में भी कुछ चीज़ें छोड़ देनी चाहिए हमें, पकड़ के नहीं रखनी चाहिए। भाई बहन के रिश्ते हैं, मतलब कोई भी रिश्ता हो, चाचा चाची का रिश्ता हो हमारे साथ, या बुआ भतीजी का रिश्ता हो, या मामा भाई मामा भांजी का रिश्ता हो, या कोई भी रिश्ता हो, या मतलब काका पापा का रिश्ता हो, कोई भी हो, सारे रिश्ते हैं ना। आजकल देखो सब रिश्तों में ऐसा ही है, सबके पास टाइम नहीं है, सब भी बिज़ी है। सब अपने अपने काम में बिजी है, कोई फ्री नहीं है। आज पहले के ज़माने थे जब छुट्टियों में मामा के घर रहते थे, एक एक महीना रहते थे। लेकिन अब तो ऐसा भी नहीं है, बच्चों की पढ़ाई ये सब इतना है तो कोई नहीं जाता। लेकिन जब इस तरह के छोटे मोटे फंक्शन होते हैं, शादी ब्याह होते हैं, तो सब मिलते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, हंसते हैं। और फिर जैसे ही फंक्शन ख़त्म, सब अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। तो बस यही है कि चीज़ों को पकड़ के मत रखो। 2 दिन की ज़िंदगी है, किसकी कब निकल जाएगी, नफ़रत के साथ ही चले जाओगे। और फिर जाकर कहीं ऐसा अफ़सोस हो, उसको भी जो छूट गया उसको भी अफ़सोस, काश मैंने उसके साथ बात कर ली होती, काश मैंने अपने रिश्ते सुलझा लिए होते। और प्यार से हर रिश्ते को सींचना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में सबसे बड़ी कोई ताकत है तो वो प्यार है, प्रेम है, विश्वास है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट है। उसके साथ ही रिश्ते चलते हैं। नफ़रत के साथ कभी किसी का कुछ ना चला है ना चलने वाला है, किसी के साथ कुछ जाने वाला भी नहीं है। बस सब सारा यहीं क्या यहीं धरा रहने वाला है। हम ऐसे ही कहते हैं ना कि बंद मुट्ठी आए थे खाली मुट्ठी चले जाएंगे। सबको एक ना एक दिन जाना है और सब चले भी जाएंगे। और नफ़रत भी यहीं रह जाएगी, धन दौलत भी यहीं रह जाएगी, सब कुछ यहीं रह जाएगा। हमारे साथ कुछ भी नहीं जाने वाला है। हमारे साथ अगर जाएगी, हमारे पीछे जो यादें छूटेगी तो वही सिर्फ छूटने वाली है कि नहीं वो अच्छा इंसान था या अच्छी इंसान थी। बस यही एक शब्द छूटता है, वो भी कुछ समय के लिए लोग याद करते हैं, फिर वो भी भूल जाते हैं। तो कुछ भी यहाँ पे कोई भी चीज़ है ना, ऐसे नहीं है कि परमानेंट है। अब जो हो गई वो हो गई, वो उसको हम मिटा नहीं सकते। हर चीज़ को हम चाहें तो थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग, समझदारी से चीज़ें सॉल्व की जा सकती हैं। कई बार किसी का ईगो इतना बड़ा होता है कि वो सामने से पहल नहीं करता, कि उसको लगता है कि मैं क्यों करूं। तो उस चक्कर में भी कई बार रिश्ते ख़राब होते हैं, गलत फहमियाँ होती है, लोग
कहीं पे भी छोटी बड़ी बातें होती है तो उसको नमक मिर्च लगा के उसकी पूरी चाट बना के परोसते हैं। तो लोगों पर विश्वास किए बिना जब रिश्ते अपने हो तो अपनों पर विश्वास करना चाहिए। और बस बाकी तो मुझे लगा कि जब जब आपका ये एक्सपीरियंस ऐसा होता है जब आप अपनों के बीच में जाते हो और सब चीज़ें समझने की कोशिश करते हो कि आखिर चीज़ें हैं क्या, तब आपको लगता है कि नहीं चीज़ें जब दिखाई जाती है या लोगों के दिमाग में भरी जाती हैं या ऐसा किया जाता है, चीज़ें उतनी ख़राब होती नहीं हैं। लोग उस चीज़ को आप लोगों के भरोसे रिश्तों को छोड़ोगे ना तो वो रिश्ते 100% बिगाड़ेंगे। वो रिश्ता आपका सही है, वो नहीं देंगे। जब आपके अपने हैं तो अपने को ही एक दूसरे के साथ बात करके चीज़ें सुलझाई जा सकती है। जैसे हम छोटे होते हैं और भाई बहन झगड़ते, थोड़ी देर में ही हम एक हो जाते हैं, बातें करने लगते हैं, फिर खेलने लगते हैं, हंसने लगते हैं। तो वही है, अगर वही बचपन अब रखें हम अपने आज भी, तो मुझे नहीं लगता कि चीज़ें कभी भी ख़राब हो सकती है। बस अ, थोड़ी चीज़ें समझने की ज़रूरत होती है, थोड़ी बातें समझने की ज़रूरत होती है, समय को समझने की ज़रूरत होती है। हर किसी की कहीं न कहीं कोई परेशानी होती है तब वो जाकर कुछ चीज़ें छूटती है, तो उसके कहीं पीछे रीज़न होते हैं, क्योंकि हर हर कोई अपना रिश्ता निभाना चाहता है। लेकिन कई बार क्या होता है, समय और संजोग ऐसे हो जाते हैं कि वो रिश्ते नहीं निभ पाते हैं। लेकिन उस चीज़ को अगर कभी ऐसा कुछ हुआ भी है तो आपसी समझ से चीज़ें वो सुलझ सकती हैं। तो रिश्तों को प्यार से सींच लेना चाहिए और समझदारी से अपने रिश्ते ठीक कर लेने चाहिए। क्योंकि जब अगर आगे वाला चला गया फिर उसके बाद आपको ये लगे कि काश मैंने ये, उससे पहले संभल जाना चाहिए। वरना तो फिर देखो, फिर अपनी अपनी सोच है, अगर ईगो और घमंड में बैठे रहेंगे हम तो चीज़ें कभी नहीं सुलझने वाली है। तो सुलझाना चाहे तो सुलझ सकते हैं, उलझाना चाहे तो उलझ सकते हैं। डिपेंड करता है हमारी सोच पर कि हमें अपना घमंड ईगो लेकर बैठना है या उस सब को छोड़कर सिर्फ एक रिश्ता याद रखना है कि हमारा रिश्ता वो रिश्ता है जो भगवान ने बहुत प्रेम से बनाया है, बहुत खूबसूरत रिश्ता बनाया है। उस खूबसूरत रिश्ते को हमें अपने प्यार से बनाए रखना है। बाकी तो सबकी सोच है, चाहे तो सुलझा ले, चाहे तो उलझा ले।